हेलो फ्रेंड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी 12 महीने से कम समय में पे करनी है, वो पे करने की एबिलिटी हमें लिक्विडिटी बताती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर उसकी शॉर्ट टर्म एसेट है, वो कितना जल्दी मार्केट में सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो उस एबिलिटी को हम बोलेंगे लिक्विडिटी। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी सॉल्वेंट तब कहलाती है जब उसकी टोटल एसेट उसकी टोटल लायबिलिटी से ज़्यादा हो और उसकी जो टोटल लोन है वो भी मैनेजेबल कंडीशन में हो। तो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और सॉल्वेंसी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दोनों चाहिए। तो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी का फोकस शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पे रहता है, मीन्स शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट पे होता है, और सॉल्वेंसी का फोकस हमारा बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए होता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हमें हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी डिसाइड करनी है तो हम करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी डिसाइड करनी है तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू एसेट रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में अगर लो लिक्विडिटी है तो उस कंपनी को आगे जाके उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने में प्रॉब्लम होगा, और अगर किसी भी कंपनी में लो सॉल्वेंसी है तो उस कंपनी को आगे जाके अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने में प्रॉब्लम होगा। किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी वो उस कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन का मेजरमेंट है, और किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी उस कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन का मेजरमेंट है। नाउ फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में अगर अनसर्टेन एक्सपेंसेस है और उस कंपनी की लिक्विडिटी हाई है तो वो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म एसेट को मार्केट में आसानी से सेल करके वो अपने अनसर्टेन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर सकती है। और किसी भी कंपनी में सपोज़ लोन कम है तो उसका ऑब्वियसली इंटरेस्ट बर्डन भी कम होगा, तो इंटरेस्ट बर्डन कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो वो कंपनी अपना प्रॉफिट वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। नाउ फ्रेंड्स, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी बिजनेस ओनर को 3 क्वेश्चन के आंसर पाने में मदद हेल्पफुल होती है। से फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन कि उसे अपने बिजनेस में कितना सेल्स बढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी लोन का रीपेमेंट कर सके। दूसरा क्वेश्चन, उसे अपने बिजनेस में से कितने पैसे निकालने चाहिए, मीन्स कितना कैश निकालना चाहिए एवरी मंथ, कि सपोज़ उसे ज़रूरत पड़ी तो अपनी लोन का वो रीपेमेंट कर सके। तीसरा क्वेश्चन कि उसे कितनी एडिशनल लोन मिल सकती है, मीन्स कितनी एडिशनल लोन के लिए वो एलिजिबल है, ताकि वो उस लोन का ईएमआई आसानी से पे कर सके। नाउ फ्रेंड्स, बिजनेस में अगर हम लोन की बात करें तो कोई भी सिंगल लोन शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकती है। सपोज़ हमने 2 साल के लिए लोन ली है तो उस लोन का जो करंट ईयर का प्रिंसिपल पेमेंट है वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा, और अगले साल का जो प्रिंसिपल पेमेंट है दूसरे साल का वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि सपोज़ 25 मार्च 2018 को हमने एक लोन ली, 2 लाख रुपए की लोन 2 साल के लिए। सपोज़ 31 मार्च 2019 तक हमें 80,000 रुपये का प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना है, और बाकी का जो बैलेंस प्रिंसिपल है 1,20,000 वो हमें 31 मार्च
2019 के बाद करना है। तो 31 मार्च 2018 को जो 80,000 रुपये है वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा, और बाकी का जो 1,20,000 है वो 31 मार्च 2018 को वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।